नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। देख रहे हैं ज्योतिष जरा हटके आपके साथ। मैं हूं आपका इष्टो फ्रेंड संतोषी। आज चर्चा हम एक खास उपाय और योग के विषय में करेंगे। इस योग में एक घटना ऐसी घटती है कि व्यक्ति अपने आप पर से अपना नियंत्रण समाप्त कर देता है। वह 80% टाइम्स एक अलग शक्ति से संचालित होने लगता है। यह पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार की शक्ति हो सकती है। 90% टाइम्स यह शक्ति नेगेटिव होती है, पॉजिटिव नहीं होती है। 10% में पॉजिटिव होती है, वो बहुत बड़े बिजनेस टाइकून या मंत्रियों के लिए होती है, आईएएस आईपीएस के लिए होती है, सचिवों के लिए होती है। उनकी चर्चा आज नहीं करेंगे। आज 90% वालों की चर्चा करेंगे जब आपको वह शक्ति निगेटिव वे में लेकर जाती है। कैसे बनता है यह योग, किस ग्रह के कारण होता है ऐसा, ये तो मैं आपको बताऊंगा। आप अगर ज्योतिष में रुचि रखते हैं तो आपको समझ में आएगा, और अगर रुचि नहीं रखते हैं तो सिम्टम्स के आधार पर आप समझ जाएंगे कि हाँ, यह आपके साथ होता है। सिम्टम्स मतलब संकेत के आधार पर आपको समझ में आ जाएगा। कुंडली में जो योग होता है वह लग्नेश के द्वारा संचालित होता है। लग्न लग्नेश पंचम पंचमेश के साथ, लग्न लग्नेश पंचम पंचमेश के साथ अगर राहु पीड़ित अवस्था में हो, राहु पीड़ित अवस्था में अगर हो, राहु की पीड़ा कैसे होती है ये भी मैं बता दूं। राहु एक तामसिक आचरण वाला प्लैनेट होता है, अंधकार के आचरण वाला प्लैनेट होता है। अगर ये सूर्य या बृहस्पति अथवा मंगल के नक्षत्रों में है, जैसे सूर्य का नक्षत्र कृतिका है, चित्रा है मंगल का नक्षत्र, 3 नक्षत्र होते हैं, और देख लीजिएगा इतना याद नहीं रहता कई बार हमें। बृहस्पति का नक्षत्र विशाखा जैसे है। इन नक्षत्रों में अगर राहु है और लग्न के स्वामी या पंचम के स्वामी के साथ संबंध बना ले, तो आपके साथ एक निगेटिव एनर्जी, निगेटिव थॉट का एक एनर्जी आपको संचालित करने लगता है। आप स्वतः अपने आप पर से नियंत्रण खो देते हैं, और यह योग सिर्फ और सिर्फ राहु से संचालित होता है। इसमें खष्ठेश और अष्टमेश की भूमिका भी आग में घी का काम करता है, बहुत रेयर होता है, लेकिन हमने देखा है कि अगर है तब तो आग में घी कन्फर्म है। आप नहीं चाहते हैं, फिर भी आपने शेयर में पैसा लगा दिया, पूरा अकाउंट नील कर दिया। आप नहीं चाहते हैं, तब भी शाम को आप स्कूटी उठाते हैं, गाड़ी उठाते हैं और पहुंच जाते हैं उस जगह जहां आपको नहीं जाना है, जहां जाने से आपका परिवार नष्ट हो जाता है। ऐसे लोगों को जब राहु सुषुप्ता अवस्था में आता है, तो या फिर गोचर से 100 में ग्रहों का प्रभाव लग्नेश या लग्न पर पड़ता है गोचर से। जैसे मान लीजिए आपका कन्या लग्न है, ठीक। अब कन्या लग्न पर जैसे अब बुध है, बुध गोचर से टहलता हुआ बृहस्पति के सामने आ जाए। जैसे बृहस्पति मीन में चल रहा है, कन्या में आ गया। बृहस्पति मीन में चल रहा है, बृहस्पति की कर्क पे भी 5वीं दृष्टि है। कर्क आपका कन्या लग्न है, कर्क में आ गया बुध, तो बृहस्पति चूंकि गोचर से कर्क के बुध को देख लेगा। तो जब बृहस्पति से लग्नेश, आपका कोई भी लग्नेश हो सकता है, मैंने कन्या लग्न के आधार पर उदाहरण दिया, कोई भी लग्नेश हो सकता है। तो जब भी गोचर से
सौम्य और मजबूत ग्रह बृहस्पति खास तौर पे, क्योंकि यही आपके विवेक को जागृत करता है। तो जब गोचर से आपका लग्नेश, लग्न का जो स्वामी है, गोचर से गुरु के संपर्क में आता है, दृष्टिगत संबंध या भावगत संबंध, तो ऐसी स्थिति में आपको एहसास होता है कि आपसे गलत हुआ है। लेकिन गलत तो आपसे हुआ ही नहीं है, गलत तो उन प्लैनेट्स ने आपके बुद्धि को, आप भाई अब कोई उस अदृश्य शक्ति को देख ही नहीं पा रहा, तो गलती आप ही की दुनिया देगी कि आपने ऐसा कैसे कर दिया, आपसे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी। एक केस हमारे पास आया था जिसमें सगे मौसा ने अपनी मतलब साली की बेटी के साथ अभद्र व्यवहार कर दिया था, और इतना रोए थे मेरे पास आकर के, 62-68 साल अवस्था थी, इतना रोए थे कि बता नहीं सकता मैं, उनको खूब एहसास हुआ था। लेकिन वो संचालित किसी और शक्ति से हो गए थे, तो उसको कोई समझेगा नहीं। हम ज्योतिषी हैं तो हम समझ जाते हैं। व्यवहारिक ज्ञान तो भोग देने के लिए आया है ना, भोग आपको भोगवाएगा, इसके बाद चला जाएगा। तो होता है, क्या कर सकते हैं, शरीर है, भोग है, भाव है, तो आप पश्चाताप करें और ईश्वर से, उस परम सत्ता से, परम शक्ति से पश्चाताप करके, प्रायश्चित करके अपने आप को सुधारें। ऐसे में उपाय ये है कि शिव शरण में रहें। राहु के द्वारा बनने वाला योग है। अगर आपको ऐसा सिम्टम लगा कि आप के द्वारा ना चाहते हुए भी ऐसे हादसे हुए हैं, तो आप तुरंत राहु की शांति करवा लें। सावन का महीना आ गया है, सावन के महीने में प्रदोष या सोमवार के दिन संकल्प के साथ, विशेष तौर पर राहु की सामग्रियों के साथ, जैसे लोहबान, गुग्गल, नीम की पत्ती आदि, गोमूत्र आदि संकल्प में रखा। ऐसा संकल्प बता दूंगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। संकल्प करके, अभिषेक करा करके और इसकी शांति की जा सकती है। सावन में, पूरे सावन हमारे संस्थान में भी रुद्राभिषेक होगा, वर्चुअल भी होगा और ऑफलाइन भी होगा। आप आके भी भाग ले सकते हैं और इस प्रकार के दोषों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आज के ज्योतिष जरा हटके और एस्ट्रो एक्सपेरिमेंट के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें अनुमति दीजिएगा, सावन के बाद भी इस राहु की शांति कराई जा सकती है। अगर आपको उचित लगे तो आप इसकी शांति के लिए प्रयास कर सकते हैं। गौ सेवा से भी राहु शांत होता है, तो आप जितना हो सके गौ सेवा भी करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार, श्री राधे। आचार्य विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संतोष संतोषी जी ने अपने 13 वर्षों की कठोर रिसर्च के बाद आप सबके खुशहाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार, ग्रहदीप। समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीप आप सबके जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है। कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुष्प्रभाव, बस एक ग्रहदीप आपके जीवन को भर देगा खुशियों से। हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीप, जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीप, व्यापार के लिए बुध ग्रहदीप, संतान के लिए संतान गोपाल, धन हेतु महालक्ष्मी, कर्ज कोर्ट विवाद मंगल ग्रहदीप, मॉडलिंग और एक्ट्रेस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीप। तो अगर आपको भी खुशियों की चाह है, मंगवाइए अपना खास ग्रहदीप। दीप एक, खुशियां अनेक।
है।